अरे सोमवती, तू तो फंस गई। सुधा का बाप अब तुझे दहेज तो क्या ठेंगा भी नहीं देगा। अरे तू तो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई, वरना दहेज के लेन देन तो शादी के वक्त ही करने में समझदारी होती है। अरे मैं इसके बाप की खटिया खड़ी कर दूंगी। मैं दहेज की तय रकम की एक एक दमड़ी वसूल करके रहूंगी। मेरा नाम भी सोमवती है। वैसे एक बात कहूँ, पड़ोस के गांव का रूपचंद तो अभी भी अपनी लड़की की शादी तेरे चंदू के साथ करने को तैयार है और मुंह मांगा दहेज भी देगा। सच लीला, लेकिन इस सुधा का क्या करूं? अरे ये भी मुझे बताना पड़ेगा। समझदार के लिए तो इशारा काफी होता है। चलती हूँ अब मैं। इस तरह दहेज के लालच में सोमवती अपनी बहू को घर से निकाल देती है। चंदू उसे जंगल में छोड़कर आ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे ये इंसान कितने लालची होते हैं, दहेज के लिए अपनी बहू पर अत्याचार करते हैं। इन दोनों माँ बेटों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो चुड़ैल सोमवती के शरीर में समा जाती है। फिर उसी शाम अब मजा आएगा। सोमवती चंदू को जोरदार थप्पड़ मारती है। मर गया रे। क्या हुआ माँ, मुझे क्यों मारा? नालायक, दूसरी शादी करेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत? जल्दी जा और मेरी बहू को वापस लेकर आ। लेकिन माँ, तुमने ही तो उसे घर से निकाला है। सोमवती फिर से चंदू को एक थप्पड़ मारती है। मर गया रे। अरे बहस मत कर, जल्दी जा। अपनी माँ के डर से चंदू अपनी पत्नी सुधा को वापस ले आता है। अब मेरा काम पूरा हो गया। अगली सुबह चुड़ैल सोमवती के शरीर से बाहर निकल जाती है। फिर जैसे ही सोमवती की नजर अपनी बहू सुधा पर पड़ती है, वो आग बबूला हो जाती है और फिर से चंदू से कहकर अपनी बहू को घर से निकलवा देती है। अरे ये मेरी माँ भी सठिया गई है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। चंदू सुधा की चोटी पकड़ लेता है। ए सुधा, चल निकल मेरे घर से, चल। अरे आप मुझे फिर से क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि माँ ने कहा है। अब सीधी तरह से चल, ज्यादा नाटक मत कर। चंदू फिर से सुधा को जंगल में छोड़ देता है। सुधा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। लगता है ये दोनों माँ बेटे सुधरने वाले नहीं, मुझे कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। चुड़ैल फिर से सोमवती के शरीर में समा जाती है। फिर शाम को जब चंदू लौटकर घर आता है, तब सोमवती फिर से चंदू को वापस जोरदार थप्पड़ मारती है। अरे नालायक, तूने फिर से बहू को घर से निकाल दिया। सुधा तेरी धर्म पत्नी है। अग्नि के फेरे लेकर तूने उसके साथ देने की कसम खाई है। तू उस बेचारी को कैसे छोड़ सकता है? और मेरा क्या है, अब मेरी उम्र हो गई है, इसलिए मैं तो कुछ भी बोलती रहती हूँ। लेकिन माँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तू मेरी बहू को वापस ले आ और फिर मैं जो चाहे कहूँ, तू मेरी एक मत सुनियो। हाँ। इतना कहकर चुड़ैल सोमवती के शरीर को छोड़कर चली जाती है। चंदू फिर से सुधा को वापस ले आता है। अगले दिन घर में सुधा को देख सोमवती फिर से भड़क जाती है। अरे चंदू, ये क्या, तू इसे फिर से घर ले आया? मैं कहती हूँ अभी के अभी निकाल इसे। बस करो माँ, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। अच्छा, अब तू मुझे जवाब देगा है? अरे बेवकूफ, अगर तू इसे घर से नहीं निकालेगा तो रूपचंद की बेटी से तेरी शादी कैसे होगी? मुझे नहीं करनी है दूसरी शादी। सुधा मेरी पत्नी है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अगर तुम इसी तरह जिद करती रहोगी तो मैं अभी सुधा के साथ ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। चंदू सुधा को लेकर जाने लगता है। अरे अरे रुक जा बेटा, छोड़कर मत जा मुझे।
मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। अगर तुम भी मेरे साथ चलोगी तो फिर इस घर में कौन रहेगा? हाँ, तेरी बात भी सही है। वैसे भी तेरे सिवा मेरा और है कौन। ठीक है, कोई नहीं जाएगा, हम तीनों साथ रहेंगे बस। चलो अच्छा हुआ, दहेज का लालची हमारे देश का एक परिवार तो सुधर गया।